अब राधा मिंद्रा से जानना चाहती है कि ठाकुर भानु प्रताप का एक बेटा तो डॉक्टर है और एक बेटा इंजीनियर, लेकिन हीरा के साथ नौकरों जैसा व्यवहार क्यों? आखिर वह भी तो उन्हीं का बेटा है। मिंद्रा बताता है कि हीरा बचपन में स्कूल तो जाता था, लेकिन पढ़ाई में वह बहुत कमज़ोर था। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल दिल नहीं लगता था। वह तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था, क्योंकि हीरा गौरी को बहुत पसंद करता था। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा उसे खेल में उलझाए रखता था। एक बार स्कूल में जब टीचर ने गौरी की पिटाई कर दी थी, तो हीरा से रहा न गया और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने टिफिन से ही मैडम के सर पर मार दिया और गौरी को लेकर बाहर चला गया। बस्ता और किताबों के साथ साथ हीरा की पढ़ाई लिखाई भी पानी में बह गई और उसके बाद वो कभी स्कूल नहीं गया और गौरी को ठाकुर साहब ने पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब हीरा मायूस रहने लगा था, लेकिन शनिवार को वह बहुत खुश रहता था, क्योंकि गौरी उस दिन शहर से गांव आती थी और वो लोग काफ़ी मस्ती करते थे और घूमते फिरते थे। एक बार गौरी को बुखार आ गया तो उसको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो हीरा ने रिक्वेस्ट की कि उसे सुई न लगाए, टैबलेट दे। पर इसमें डॉक्टर भड़क गया और कहने लगा कि डॉक्टर तुम हो या मैं, बाहर निकल जाओ। तब हीरा कहता है कि इस डॉक्टर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गौरी को डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद हीरा ज़बरदस्ती डॉक्टर साहब के केबिन में घुस जाता है और एक बड़ा सा इंजेक्शन डॉक्टर साहब के पीछे लगा देता है। जब यह बात ठाकुर साहब को पता चलती है तो वह बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि यह लड़का हमारी ऐसी ही नाक कटवाते रहेगा। तब हीरा की माँ कहती है कि इसकी शादी करा दो, जिससे हीरा भी सुधर जाएगा और इसका घर भी बच जाएगा और लड़की भी हमारे घर पर ही है, गौरी। तब ठाकुर साहब कहते हैं कि अगर गौरी को कोई ऐतराज़ नहीं है तो ठीक है फिर। अब पूरा घर सजाया जा रहा है शादी के लिए। जब गौरी शहर से वापस आती है तो वह पूछती कि यह सब सजावट क्यों हो रही है। तब उसे पता चलता है कि अब तो उसकी शादी होने वाली है और उसकी शादी फिक्स हो गई है, वो भी हीरा से। यह सब सुनकर गौरी असमंजस में पड़ जाती है और जान देने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन इत्तेफाक से हीरा और मिंद्रा उसको बचा लेते हैं और वह भी अचंभित रह जाते हैं कि गौरी ने ऐसा क्यों किया। पूछने पर गौरी बताती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और तुम अनपढ़ गंवार, तुम्हारा और मेरा क्या मेल है? मैं तो तुमसे प्यार भी नहीं करती हूँ। तुम्हारी तो खुद कोई पहचान नहीं है, तुम अपने घर में ही नौकरों की तरह रहते हो। तुम नए ज़माने में पुरानी ज़िंदगी जी रहे हो। एहसान के बदले में ठाकुर साहब ने मेरी शादी तुमसे फिक्स करा दी। अब मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। तब हीरा कहता है कि गौरी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही शादी से मना कर देता हूँ। जब यह बात ठाकुर साहब को पता चलती है तो वह हीरा से फिर से नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू गौरी से शादी करेगा या नहीं? और हीरा साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद तो हीरा ठाकुर भानु प्रताप की नज़रों में और ज़्यादा गिर जाता है और उससे बात करना ही छोड़ देते हैं। हीरा ने बाप के नाम को बचाने के लिए अपना नाम दांव पे लगा दिया। ठाकुर साहब ने हीरा के सामने ही गौरी के पसंद के लड़के से ही गौरी की शादी करवा दी और हीरा दूर से ही अपने प्यार को दूसरों के हाथों में चाहता हुआ देखता रह गया। हीरा के साथ रह गए थे तो सिर्फ उसकी आंखों में आंसू। अब मिंद्रा राधा से विनती करता है कि अगर तुम हीरा के गाँव को भर नहीं सकती तो उसे कुड़ेदना भी मत।